पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम के ऊपर और यहाँ सिंध पुलिस पे भी मुझे यकीन है कि अब वो इस चीज़ को थिंक करेगी। एक तो ये है कि अगर शादी के घर से ना भागती तो खुदकुशी कर लेती। आप लोगों के खिलाफ बेपनाह इल्ज़ामात लगाए। रिटन स्टेटमेंट्स उसको लिख कर दी गई कि ये बोलना है, वही बोला उसने। मुझे तो पता है और इवन बच्ची को भी पता है कि बच्ची घर में कैसे रहती थी। अपनी आखिरी सांस तक, जैसे मैंने कहा था कि मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा, मुझे पता है वो एक कुएं में गिर गई है, मुझे निकालना मैं नहीं है उसे। मैं सब मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तो केस ज़ाहिर जीत चुके हैं। अब आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान पड़ा हुआ है जिसमें अदालती फोरम से ज़ाहिर वापस लाना है, समन जारी होंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर ये बहाना बना लिया जाता है कि पंजाब के कानून का इतलाक़ होता है, वहाँ 16 साल की उम्र है, तो फिर आप अपने निज़ाम के जो इंसाफ के वो जो इदारे हैं जो इंसाफ फराम करते हैं, उनसे क्या कहेंगे कि आप क्या किस तरह इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, यही तो बच्ची की माइनर डिक्लेयर हो गई है, 15 आई है। मेरा ख़्याल है पंजाब में भी जो एज है वो 16 साल है, तो उनके मुताबिक भी ये जुर्म है। अगर हम यहाँ से एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो अब तो हम डेफ़िनेटली पंजाब हाई कोर्ट में भी कोई वो करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है अदलिया के ऊपर और पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम के ऊपर और यहाँ सिंध पुलिस पे भी मुझे यकीन है कि अब वो इस चीज़ को थिंक करेगी। और इनको मजिस्ट्रेट साहिब जो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है वो जो है वो, क्योंकि ये हमारे लिए एक रुकावट थी। एज जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था, आज जैसे एज बच्ची की माइनर डिक्लेयर हुई है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी वो रुकावट यहाँ पे दूर हुई है, और इंशाल्लाह ताला यहीं से बेहतरी होगी। भाई साहब, बच्ची ने जब यहाँ पेशी पाई थी, पहले तो हम समझते ज़्यादा ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उसने इग्नोर किया, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हल्की सी कोशिश भी की हो, जस्टिस की हो कि माँ बाप को देख ले, एक नज़र देख ही लेता है। एक वो क्या वजह हो सकती है। दूसरा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के दोस्तों ने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें उसने 2-3 चीज़ें कही। एक तो ये है कि अगर शादी के घर से ना भागती तो खुदकुशी कर लेती। आप लोगों के खिलाफ बेपनाह इल्ज़ामात लगाए। तो अब बेटी के लिए क्या कहेंगे? और वो लोग जो वरगला के या इस तरह के सवालात करके सामने ला रहे थे, बल्कि आपके सामने ला कर खड़ा कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्ची से, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, जो बच्ची से बुलवाया गया, एक रिटन स्टेटमेंट्स उसको लिख कर दी गई कि ये बोलना है, वही बोला उसने। मुझे तो पता है और इवन बच्ची को भी पता है कि बच्ची घर में कैसे रहती थी। ऐसा कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और आपको पता है कि अगर बच्ची, ये एंड स्टेप होता है, कोई बच्ची घर से चली जाती है, ये उस वक़्त होता है जब बच्ची अपने घर के अंदर ये बात शेयर करती है माँ बाप से, और एंड रिज़ल्ट के तौर पे उसको ना कर दी जाती है। बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम स्टेप वो ये लेती है। लेकिन इस केस में ये ऐसी कोई बात थी ही नहीं। बच्ची ने कभी घर में ऐसी चीज़ शेयर ही नहीं की, और हमने कभी उसको ऐसा पाया ही नहीं कि उसका रवैया ऐसा हो। तो मेरी जो अगवा के ऊपर जो मेरा पॉइंट है वो आज भी उसी तरह कायम है कि इस केस को अभी भी अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा प्रॉपरली, तो इसमें बहुत सी नई चीज़ें निकलेंगी, जो मेरा मौक़िफ़ जो पहले दिन से था वो उसके ऊपर आएंगी। अब देखिए, मुझे तो यहाँ तक झूठा बोल दिया गया कि ये बच्ची की एज जैसे 17 साल आई थी, तो बच्ची के डॉक्यूमेंट्स भी जाली बनाए हुए हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ये सब चीज़ें प्रूव हुई, बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई है। मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो मुझे ये मेडिकल बोर्ड की रिक्वेस्ट हमारी जो थी वो अप्रूव ना करते, तो आज हम इस तरह आपके सामने ना होते। भाई साहब, भाई मायूस तो हुए होंगे कभी ना कभी। देखिए, ज़ाहिर है इंसान हूँ, हो भी जाता है, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए जो कर सकता था मैंने वो किया है, और मैं अब खड़ा हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक, जैसे मैंने कहा था कि मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा। मुझे पता है वो एक कुएं में गिर गई है, मुझे निकालना मैं नहीं है उसे। तो मेरी कोशिश जारी है, और अल्लाह पाक पर मुझे यकीन है कि जी अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। दुआ के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि अगर उसके ज़हन में कुछ गलत बातें डाली गई हैं, जैसे कुछ मैंने इंटरव्यू सुने वो मेरे लिए तकलीफ़ देते, तो मैं यही कहूँगा कि उसके दिल में जो गलत बातें हमारे मुतल्लिक़ डाली गई हैं वो गलत हैं। हम उसके लिए उसी तरह वेट कर रहे हैं जिस तरह 16 अप्रैल से पहले था। हमारे दिलों में और हमारे घर में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं। मेरा घर उसका अपना घर है। शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कम बैक। इसीलिए मैं पूरी एफ़र्ट कर रहा हूँ जी कि वो अपने घर वापस आए। तो वापस आएगी, मोहब्बतों में कोई कमी नहीं आएगी, इजाफ़ा होगा जी। इजाफा होगा। क्या लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने लिए, या किसी एक का नाम ले लें, या यूट्यूबर्स ने, उनको क्या नाम नहीं ले, यूट्यूबर्स ने जो इंटरव्यू किए थे और आर्टिफिशियल किरदार उन्होंने पैदा किए थे, उनके बारे में मैं बस यही कहूँगा जी कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे। मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ। मेरा ये हक़ रिकग्नाइज़ ना करती
तो आज मैं इस तरह आपके सामने ना बैठा था। सेकेंडली, आप सब मीडिया के लोगों का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। आपने जिस तरह हक सच का साथ दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ। और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो मेरे लिए दुआएं करते रहे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने 2.5 महीने जी बड़े कर्ब में गुजारे हैं। जिस तरीके से मैंने गुजारे हैं मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं जब अकेला होता था तो मुझे पता होता था मेरे दिल की क्या कैफियत है। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जी। आज अल्लाह पाक ने जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई है। और अब मैं यही चाहूँगा कि पुलिस अपनी राइट डायरेक्शन पे आए और जितने इस पर कल्प्रिट्स इसमें हैं वो अरेस्ट हों। और ये एक नमूना बेसिकली बने ताकि आइंदा कोई किसी की बच्चियों को इस तरह से अगवा ना कर सके। और अगर कोई बच्चियां गलती से नादानिस्तगी में अपनी गलती करके एक फ़ैसला कर लेती हैं तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक नमूना है तमाम माँ बाप के लिए कि वो अपनी बच्चियों के लिए को सपोर्ट करें। मैं अपनी बेटी को एक मैसेज देना चाहूँगा जी कि मेरी बेटी जिस भी अंडर इन्फ्लुएंस वो जो भी मैसेज देती रही है, जो भी उसकी ज़हनी कैफियत है, मैंने एक छोटा सा सबूत दिया अपनी मोहब्बत का उसके लिए कि मैं उसके लिए खड़ा रहा हूँ और मैं उसके लिए हमेशा इसी तरह खड़ा रहूँगा। और वो अगर मुझे ये देख रही है तो मैं उसको यही कहूँगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो मेरे पास होगी और पहले जैसी मोहब्बत ही मेरे हम